सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से केरल के निवासी बीजे सेबेस्टियन फ्रांसिस की पुत्री तथा प्रपौत्री के प्रत्यर्पण के संदर्भ में डाली गई याचिका पर विचार करने के लिए कहा है। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मुख एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका केरल के बीजे सेबेस्टियन फ्रांसिस के द्वारा अपनी पुत्री सोनिया सेबेस्टियन के प्रत्यर्पण से संबंधित है। सोनिया सेबेस्टियन पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत चार्जशीट दायर की गई थी, जिसका मामला अभी चल रहा है। किंतु इसी बीच सोनिया सेबेस्टियन ने 2016 में भारत के बाहर ISIS को ज्वाइन किया था। वर्तमान समय में सोनिया अफगानिस्तान के डिटेंशन सेंटर में है। ऐसे में बीजे सेबेस्टियन फ्रांसिस ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि भारतीय विदेश मंत्रालय मामले में हस्तक्षेप कर सोनिया को वापस भारत लाया जाए। अतः जस्टिस L नागेश्वर राव की बेंच ने सरकार से 65 वर्षीय बीजे सेबेस्टियन फ्रांसिस के प्रतिनिधित्व पर 8 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। जानते हैं क्या है प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण अथवा एक्स्ट्राडिशन लैटिन भाषा के दो शब्द एक्स तथा ट्रेडिटम से मिलकर बना है। सामान्य रूप में इसका अर्थ अपराधियों को उनके देश भेजने से होता है। सामान्यतः इसे डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल्स, सरेंडर ऑफ फ्यूजिटिव और हैंडओवर ऑफ फ्यूजिटिव कहा जाता है। प्रत्यर्पण को किसी अपराधी के आत्मसमर्पण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह समर्पण उस राज्य के द्वारा जहां अपराधी रह रहा है से उस राज्य के लिए होता है जहां उसने अपराध किया है। ओपन हाइक के अनुसार प्रत्यर्पण एक आरोपी या दोषी व्यक्ति को उस राज्य के सुपुर्द करना है जहां उस व्यक्ति ने अपराध किया है। यह उस राज्य के द्वारा होता है जहां वह कुछ समय के लिए रह रहा होता है। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रत्यर्पण में दो राज्य सम्मिलित होते हैं। पहला प्रादेशिक राज्य जहां वह अपराधी रह रहा हो तथा दूसरा अनुरोधक राज्य अर्थात जहां उस अपराधी ने अपराध किया हो। यह निर्वासन, निष्कासन तथा शरणागति से पृथक है, क्योंकि इनमें व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध राज्य से पलायन करता है, जबकि प्रत्यर्पण में व्यक्ति अपनी इच्छा से अपराध की सजा से बचने के लिए राज्य छोड़कर भागता है। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यर्पण को लेकर क्या कानून है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक प्रत्यर्पण के संबंध में कोई कानून निर्मित नहीं हो सका है। इसका मुख्य कारण प्रत्यर्पण की दोहरी प्रवृत्ति है, क्योंकि प्रत्यर्पण एक साथ ही राष्ट्रीय विधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनों द्वारा संचालित होता है। चूंकि प्रत्यर्पण की संधि में राज्यों के द्विपक्षीय संबंध भी प्रभावी होते हैं, इसलिए प्रत्यर्पण पर एक सामंजस्यपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं बन पाई है। हालांकि प्रत्यर्पण पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय बनाने की कई बार प्रयास किए गए हैं। जैसे 1935 में हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा प्रत्यर्पण पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 1949 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के द्वारा प्रत्यर्पण को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया। वहीं 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक मॉडल ट्रीटी ऑन एक्स्ट्राडिशन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार का एक सामान्य सामंजस्य स्थापित नहीं हो सका है। क्षेत्रीय स्तर पर भी कुछ प्रत्यर्पण संधियां विद्यमान है, जैसे 1957 का यूरोपियन कन्वेंशन ऑन एक्स्ट्राडिशन और 1952 का अरब लीग प्रत्यर्पण समझौता। अब देखते हैं भारत में प्रत्यर्पण को लेकर क्या कानून है। भारत में प्रत्यर्पण की स्थिति में प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 तथा प्रत्यर्पण संशोधन अधिनियम 1993 के प्रावधान लागू होते हैं। भारत में प्रत्यर्पण उसी स्थिति में होगा जब स्थितियां इन दोनों कानूनों के प्रावधानों को संतुष्ट करेंगी। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 2D भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित विदेशी राज्य के साथ भारत द्वारा की गई संधि, समझौते या व्यवस्था के रूप में प्रत्यर्पण संधि को परिभाषित करती है। प्रत्यर्पण को लेकर कुछ शर्तें हैं, आइए जानते हैं। विशेषता का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यर्पण की स्थिति में अपराधी पर वही मामला चलाया जाएगा जिसके लिए प्रत्यर्पण किया गया हो। इसका अर्थ यह है कि यदि उसने एक से अधिक अपराध किए हैं तथा मात्र एक अपराध के आधार पर उसका प्रत्यर्पण किया गया है, तो उस पर मुकदमा मात्र उसी अपराध के लिए चलेगा जिसके आधार पर उसका प्रत्यर्पण कराया गया है। दूसरा है दोहरी आपराधिकता का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यर्पण मात्र उसी दशा में होगा जब अपराधी द्वारा किया गया कृत्य
प्रादेशिक देश तथा अनुरोधक देश दोनों में ही अपराध घोषित हो। इन सिद्धांतों के अतिरिक्त प्रत्यर्पण में कुछ अन्य नियम भी होते हैं, जैसे प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक प्रार्थना आवश्यक है और राजनीतिक अपराधियों, सैन्य अपराध, धार्मिक अपराध पर प्रत्यर्पण नहीं होता है। हालांकि राजनीतिक अपराधियों के संदर्भ में विभिन्न राज्यों में मतभेद हैं। बात करते हैं भारत के प्रत्यर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामलों की। पहले देखते हैं 1911 का सावरकर केस। बीडी सावरकर एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्हें एक जलियान द्वारा भारत लाया जा रहा था। उनके विरुद्ध देशद्रोह तथा अपराध को प्रोत्साहन देने के संबंध में मुकदमा ब्रिटिश भारत की न्यायालय में चलाया जाना था। सावरकर जहाज से भाग निकले, परंतु वह फ्रांस की पुलिस के द्वारा पकड़े गए। फ्रांस के जलियान के कप्तान ने उन्हें ब्रिटिश जलियान के कप्तान को सुपुर्द कर दिया। इसके उपरांत फ्रांस सरकार ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि सावरकर को लौटा दें, क्योंकि इस मामले में प्रत्यर्पण संबंधी नियमों का ठीक से पालन नहीं हुआ है। यह मामला हेग न्यायालय गया, जहां ब्रिटेन के पक्ष में फैसला सुनाया गया। तात्कालिक विधि शास्त्रियों ने इसकी आलोचना की थी। अब देखते हैं 1972 का धर्म तेजा केस। धर्म तेजा एक शिपिंग कंपनी के डायरेक्टर थे जिसने करोड़ों रुपए का गबन कर आइवरी कोस्ट में शरण ली थी। भारत तथा आइवरी कोस्ट की प्रत्यर्पण संधि न होने के कारण आइवरी कोस्ट ने धर्म तेजा को वापस करने से इनकार कर दिया। बाद में धर्म तेजा लंदन गया तथा वहां से 1972 में भारत लाया गया, जहां उसे सजा सुनाई गई। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।